अहकामात हैं, उसके बावजूद भी इन ट्रांसफर्स की क्या ज़रूरत पेश आ गई सर? ये जो पैनामा और चीनी स्कैंडल है, जाली अकाउंट्स केस हैं सर, इसके अलावा लाहौर में लीगी रहनुमाओं के केसेस हैं, तो इन ट्रांसफर्स को देख के ये जो दो बड़े ट्रांसफर्स हुए जिनका मैंने तस्करा किया आगाज में, इनको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमती एमा पर तब्दीलियां हुई हैं। देखें, बात ये है कि पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि नैब जो है उसने अकाउंटेबिलिटी आज तक की ही नहीं अपनी पूरी हिस्ट्री में। इन्होंने टोटल आज तक जो रिकवरी की है वो 6 से 8 अरब रुपए की है, और इनके अखराजात जो हैं वो अल्लाह के फजल से इन्होंने जो नुकसानात पहुँचाए हैं मुल्क को वो कई सौ अरब रुपए के हैं। और इस हद तक ये लोग करप्ट हैं, ये खुद करप्ट हैं इतने कि कोई नैब का अफसर अपने एसेट डिक्लेयर नहीं करता। आप इनके चेक करवा लें ये लोग। और जितनी इन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, ये लोगों को उठा के ले जाते थे बगैर किसी उसके कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के 90 दिन के लिए बंद कर देते थे। पुराना कानून ये कहता था कि इल्जाम लगाओ, अब आप इल्जाम नए इल्जाम लगा दे फलाना करेंगे, तो मैं तो सब पे मैं पूरे इनके ऊपर कह रहा हूं, ये इनकी पूरे की परफॉर्मेंस है। अब आप मेरी बात सुने, ये जो लाहौर वाले साहब है इनकी जाली डिग्री है, आपको मालूम है? ये ऐसी यूनिवर्सिटी की डिग्री है जो यूनिवर्सिटी बंद हो चुकी है। ये इन लोगों के अपने ये हालात हैं जो जिन्होंने लोगों की करप्शन पकड़नी है, उनके अपने असासे, इनके असासे जाके आप लोग चेक करें, आपको यकीन नहीं आएगा इन्होंने कहाँ माल दिहाड़ियां लगाई हैं। ये लोगों को लेटर भेज के ब्लैकमेलिंग करने के अलावा इन्होंने कुछ किया ही नहीं आज तक। मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी एक मिनट गुजारिश सुन लें। उनकी डिग्री अगर ये इतने अच्छी तरीके से काम, अगर ये इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे होते ना, तो हमने 117वें नंबर पे छोड़ा था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग को। 117वें नंबर पे पिछले 4 साल में 140 नंबर पे आ गया पाकिस्तान। लाहौर वाले साहब, आपके ही दौर में लाहौर डीजी वापस लगाया गया था, उन्हें उनकी जाली डिग्री, मैं बात कर रहा हूं कि उनकी डिग्री जाली है। मैं ये कह रहा हूं, क्या कहते हैं, एक इनमें से है साहब जिनकी दोबारा क्यों लगाया गया था सर? पहले नहीं पता था? किन हमने तो नहीं लगाया ना सर, दोबारा आपके दौर में तैनात हुए, आगे पूछे। नहीं, हमारे दौर में कहां तैनात हुए? मैं बात कर रहा हूं जिनको फारिग किया उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, नहीं, इनको मेरा ख्याल इल्म नहीं है कि इससे पहले ट्रांसफर हुई है वो इसी दौर में हुई है। जो अभी जैसे गवर्नमेंट ने चार्ज लिया था तो शहजाद सलीम साहब जो है उनको दोबारा लाहौर का डीजी लगाया गया था। बाकी जहां तक ये बात कर रहे हैं एसेट्स की, तो मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करता चलूं कि तमाम गवर्नमेंट अफसरान जो हैं वो पाबंद हैं हर साल अपने एसेट डिक्लेयर करने के लिए, और जो नैब के अफसरान हैं वो भी इस जुमरे में आते हैं। और मैं चूंकि खुद डीजी HRM रहा हूं, तो बाकायदा हम जो है वो तमाम अफसरान से जो है वो ये एसेट्स जो है वो उसकी फॉर्म लेते हैं, और बाकायदा एक कॉपी जो है वो वहाँ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेजी जाती है और एक कॉपी जो है वो नैब के ऑफिस में रखी जाती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, इनके इल्म में नहीं है कि नैब अफसरान जो अपने असासे डिक्लेयर करते हैं। और अगर ये समझते हैं कि कोई नैब अफसर जो है उसने अपनी हैसियत से ज्यादा असासे बनाए, तो ये एनीबडी कैन ऑलवेज कंप्लेन टू द नैब अथॉरिटीज। सही। अच्छा सर, आपने ये लाहौर वाले शख्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये इरफान मंगी साहब के साथ वैसे आप लोगों का मसला क्या है सर? क्यों खटकती है मुस्लिम लीग नून को इनका होना? वो चाहे पाकिस्तान तहरीक